माता दी दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जितनी जल्दी हमारी माता प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी माँ हमारी क्रोधित भी हो जाती हैं, हमारे नादानियों की वजह से, छोटी छोटी हमारे गलतियों की वजह से। इसलिए जितना हो सके आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए और ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा नवरात्रि में। अगर आप उपवास रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी, क्योंकि माता हमारे घर में आती हैं, चाहे हम उनके लिए सामर्थ्य कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी माता जो हैं सभी को एक आँख से देखती हैं और एक ही तरह उनकी श्रद्धा भक्ति सबके लिए होती है। तो राधे राधे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि हमें नवरात्रि में क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे माँ हम पे क्रोधित हो जाती हैं। सबसे पहले आप बात जान लीजिए कि माँ हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करती हैं। अगर हम कोई भी कार्य माँ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो उपवास कर रहे हैं, चाहे कलश स्थापना कर रहे हैं, कोई भी श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी भावना है। जब आपकी भावना है तो आप अपनी भावना के लिए सबसे पहले अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने मन को शांत रखिए और हमेशा अपने मन को गलत विचारों से निकाल दीजिए, क्योंकि अपने मन को आप जितना शांत और पवित्र रखेंगे माँ हमारे उतने नज़दीक रहेंगी। एक बात ये आप जान लीजिए। ये कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूजा करें या ना करें, श्रद्धा मन में रखें, लेकिन ये गलती ना करें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात, रात्रि में अपने घर में किसी भी प्रकार का क्लेश मत बनाइए। आप अपने मन को शुद्ध रखिए, शांत रखिए। अगर कोई दूसरा बहुत क्रोधित हो रहा है तो आप शांत रहिए, दूसरे को भी शांत करने की कोशिश करवाइए और कोशिश कीजिए। दूसरी बात जो है बहुत ही ज़रूरी बात है, हम बहुत अक्सर गलतियां कर जाते हैं, नादानियां कर जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि घर में अगर हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, तो आप पूजा कर रहे हैं, उपवास हैं या नहीं है, नवरात्रि के 9 दिन आपको पवित्र रहना है। आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना है जिससे माँ क्रोधित हों, माँ गुस्से में हों। और इसलिए आप समझ रहे हैं मेरी बातों को कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए आप एकदम बर्ताव रखें, एकदम पवित्र रहें, मन से शुद्ध रहें, तन से शुद्ध रहें और माँ के भजन में लीन रहें। कि घर में पूजा कोई भी करे, उपवास कोई भी रखे, लेकिन हर चीज़ों को मानना सभी को चाहिए, क्योंकि माँ हम सब के लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती हैं। माँ हम सबको पालती हैं, किसी एक को नहीं पालती हैं। चीज़ है, घर में आपको तामसी भोजन नहीं करना है। देखिए, लहसुन प्याज का आप 9 दिन बरकाइए, आप उपवास रखे हैं या नहीं रखे हैं, 9 दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। कोई भी मांसाहारी खाना ना घर में बनवाइए ना बाहर खाइए। अगर आपके यहाँ कोई उपवास है, कलश स्थापना है, तब तो आपको ये नियम एकदम फॉलो करना है। नहीं है उपवास तो भी आपको नियम फॉलो ही करना है कि नवरात्रि के 9 दिन जो है हमें एकदम तामसी भोजन तो करना ही नहीं है, एकदम सात्विक भोजन करना है। अगली बात जो है, अगर आप कलश स्थापना किए हुए हैं तो आपको घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम माता जी को, कलश जो होती हैं वो हमारी माता जी होती हैं, और जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें अकेले बिल्कुल भी नहीं ऐसे छोड़ के जाना चाहिए। घर में ताला तो लगाना ही नहीं चाहिए, कोई ना कोई घर में हमेशा रहे। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन कलश रखे हैं, कलश स्थापना किए हैं, तो आप अखंड ज्योति जरूर जलाइए, क्योंकि देखिए अंधेरा मत रहने दीजिए। हम माता को बैठाए हैं, माता हमारे यहाँ है, तो फिर हमें अंधेरा बिल्कुल भी रखना नहीं है मंदिर में। इसलिए आप हो सके तो अखंड ज्योति जरूर जलाएं। अगर आप देसी घी का नहीं जला सकते हैं तो तेल का जलाइए, लेकिन जलाइए, क्योंकि अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान घर में 9 दिन का व्रत है, उपवास है, तो 9 दिन हमें जेंट्स को क्या करना चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, लेडीज़ों को भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ये सब 9 दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम माता हमारे घर पे हैं। तो कोई भी ऐसा अशुभ कार्य ना करें जिससे माँ क्रोधित हों। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन कलश रखे हैं, अखंड ज्योति जलाए हैं, तो हमें विष्णु पुराण के अनुसार बिल्कुल भी दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत ही वर्जित है सोना और बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए जितना हो सके दिन में आप भजन कीर्तन कीजिए, लेकिन सोइए मत। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन उपवास व्रत किए हैं, तब आपको अखंड ज्योति जलाए हुए हैं, तब आपको बेड पे नहीं सोना चाहिए, अलग कहीं साफ़ सुथरी जगह पे सोना चाहिए, जिससे कि अगर अखंड ज्योति में तेल कम हो जाए तो हम डाल सकें। और वैसे भी बेड पे सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए हो सके तो आप कहीं अलग जगह पे सोइए जो शुद्ध हो, और आप माता के भजन में लीन रहेंगी। इससे आपका मन भी शुद्ध रहेगा। नवरात्रि में वैसे तो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में अगर आपके घर पे कोई आ जाता है, द्वार पे कोई आ जाता है, कोई भी कन्या है, बड़ी है, माँ है, बूढ़ी है, कोई भी है, किसी का अपमान भूल से भी मत कीजिएगा। सामने वाला कैसा है, क्या है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपने मन को, अपने वचन को शुद्ध रखिए, क्योंकि आप इसी मुँह से ही माँ की आराधना कर रहे हैं, उसी मुँह से ही आप आरती कर रहे हैं, और उस मुँह से अगर आप अशब्द बोलेंगे तो ये फलित नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है।
ना हो सके पॉजिटिव रहें, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को शुद्ध रखें और माँ के भजन में लीन रहे, शुद्धता से पूजा पाठ करें। और उसके बाद वैसे तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर माँ, हर कन्या, हर लड़की एक माँ होती है, एक दुर्गा का रूप होती है, इसलिए सभी बहन बेटियों का आदर कीजिए। हमारी बहनें होती हैं, हमारी बेटियाँ होती हैं, माँ का स्वरूप होती हैं, लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, इसलिए इनका निरादर कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 9 दिन उपवास हैं, कलश स्थापना किए हैं, तो सभी बातों को आपको फॉलो करना है, जिससे कि संपूर्ण पूजा विधि आपका जो है सफल हो सके। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। माता रानी की कृपा आप पे बरसेगी अगर आप वीडियो शेयर करेंगी, क्योंकि देखिए, अगर आप कोई चीज़ शेयर कर रही हैं, कोई देख रहा है, तो उसके मन में, उसके बुद्धि में भी अच्छा पॉजिटिव आएगा और वो भी अच्छा करेगा, तो आपको तो पुण्य मिलना ही मिलना है। इसलिए हो सके तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सही और पहले से जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले जानकारी आपके पास पहुंच सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।